ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 48वां अध्याय। राजा बोले, हे भगवन, देवी के द्वारा धूम्राक्ष, चंड मुंड एवं रक्त बीज को मारा गया सुनकर देवताओं को कष्ट देने वाले शुंभ ने क्या किया? हे ब्रह्मन, अब आप जगत कारण भूता देवी के पाप नाशक चरित्र को सुनने की इच्छा वाले मुझे इसे बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, मान्य पराक्रम वाले उस महान असुर ने इन दैत्यवरों के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध का नाम लेते हुए मदोन्मत्त होने वाले अपने दुर्धर्ष सैनिकों को आज्ञा दी। मेरी आज्ञा से कालक वंशीय, कालकेय, मौर्य एवं दोहर्द नाम वाले सभी असुर एवं अन्य असुर भी विजय की आशा लेकर सेना से युक्त होकर एक साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उन दैत्यों को इस प्रकार की आज्ञा देकर शुंभ एवं निशुंभ भी रथ पर सवार हो निकल पड़े। उन महाबलशालियों के सैनिक उनके पीछे पीछे ऐसे चले मानो विनष्ट होने वाले शलभ पतंगे पृथ्वी से निकल पड़े हों। उस समय वह दैत्यराज मृदंग, ढोल, बेरी, डिमडिम, झांझ, नगाड़ा आदि अनेक बाजे संग्राम भूमि में बजाने लगे। रणप्रिय योद्धा हर्षित हो उठे और प्राण से मुँह रखने वाले युद्ध भूमि से भाग गए। कवच धारण किए हुए तथा निष्पाप शरीर वाले वे समस्त राक्षस वीर ढेरों अस्त्र शस्त्र लेकर विजय की इच्छा से एक दूसरे को खूब ललकारते हुए युद्ध भूमि में पहुँचे। कुछ राक्षस सैनिक हाथी पर सवार थे, कुछ घोड़े पर सवार थे, कुछ रथ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार सभी असुर अपने पराये को ना देखते हुए शुंभ के साथ प्रसन्न होकर युद्ध भूमि में इधर उधर घूमने लगे। उस समय शतघ्नी की ध्वनि होने लगी, उससे देवता कंपित हो उठे। आकाश मंडल में अंधकार छा गया, जिससे सूर्य का रथ मंडल नहीं दिखाई पड़ता था। विजय के इच्छुक करोड़ों महामानी राक्षस पैदल ही चल पड़े और अन्य करोड़ों राक्षस रथों, हाथियों तथा घोड़ों पर सवार हो प्रसन्नतापूर्वक पहुँचे। काले पर्वत के समान मदमत हाथी युद्ध स्थल में चिंघाड़ने लगे और छोटे पर्वतों के समान ऊंट भी गलगल ध्वनि करने लगे। विशाल कंठहार पहने हुए उत्तम देश में उत्पन्न तथा गति का ज्ञान रखने वाले घोड़े हिनहिनाने लगे और हाथियों के मस्तक पर अपना पैर रखकर पक्षियों के समान आकाश मार्ग में उड़ने लगे। तब इस प्रकार शत्रुओं की सेना को उपस्थित देखकर अंबिका ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और शत्रुओं को कष्ट देने वाली अपने घंटे का नाद किया। उधर सिंह भी अपना आयाल हिलाता हुआ गर्जन करने लगा। तत्पश्चात हिमालय पर विराजमान और रम्य आभूषण तथा शस्त्रों को धारण करने वाली शिवा को देखकर वह निशुंभ कामुक के समान रस से भरी हुई उत्तम वाणी में बोला, हे महेशी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर गिरा हुआ मालती पुष्प भी कष्ट पहुँचाता है, अतः तुम इस कोमल शरीर से यह भयंकर संग्राम क्यों करना चाहती हो? ऐसा वचन कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका ने उससे कहा, अरे मूर्ख असुर, व्यर्थ क्यों बोल रहे हो? युद्ध करो, अन्यथा पाताल में चले जाओ। तब अत्यधिक क्रोधित हुआ वह महारथी दैत्य युद्ध में बाणों की ऐसी अद्भुत वर्षा करने लगा जिस प्रकार आए हुए मेघ वर्षा काल में जल की वृष्टि करते हैं। वह मद से उन्मत्त हो तीखे बाणों, त्रिशूल, फरसा, भिंदीपाल, परिध, तरकसों, तोप, भाला, छुरी एवं महान खड्ग से युक्त सैनिकों को साथ लेकर संग्राम करने लगा। उस संग्राम में विदीर्ण मस्तकों वाले काले पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी घूमने लगे और उड़ती हुई बलाकाओं की पंक्ति जैसे श्वेत शुंभ निशुंभ की पताकाएं खंडित होकर नीचे गिरने लगी। कालिका ने रण में राक्षसों को मछली के समान काटकर प्राणहीन कर डाला। गर्दन के कट जाने के कारण घोड़े भयंकर दिखाई पड़ने लगे। उस समय अन्य राक्षसों को सिंह ने अपना आहार बना लिया।
युद्ध के बीच में रक्त की धाराओं वाली कितनी ही नदियां बह चली और उनमें कटे हुए रुंड मुंड बहने लगे। योद्धाओं के केश जल की काई के समान दिखाई पड़ रहे थे और उनके उत्तरीय सफ़ेद फेन जैसे प्रतीत हो रहे थे। उस समय घुड़सवार घुड़सवारों से, हाथी पर सवार हाथी पर सवारी करने वालों से, रथी रथ के स्वामी से और पैदल सैनिक पैदल सैनिकों से लड़ने लगे। इस प्रकार परस्पर समान प्रतिद्वंदियों वाला घमासान संग्राम होने लगा। उसके बाद निशुंभ ने मन में विचार किया कि इस समय यह भयंकर काल उपस्थित हो गया है। काल की विपरीतता से दरिद्र महान धनवान तथा महान धनवान दरिद्र हो जाता है। जड़ महाबुद्धिमान एवं महाबुद्धिमान जड़ हो जाता है। हत्यारा बड़े बड़े मुनियों से प्रशंसित होता है। महाबली पराजित हो जाता है और दुर्बल युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। अतः प्राणियों की जय अथवा पराजय परमेश्वर की इच्छा से अनायास ही होती रहती है। महेश्वर ब्रह्मा एवं विष्णु भी काल का अतिक्रमण कर जीने में समर्थ नहीं हो सकते। उत्तम वीर रणभूमि में शत्रु के सामने जाकर पुनः भाग जाना अपने मन में उचित नहीं समझते, किंतु इसके साथ युद्ध में विजय कैसे होगी जिसने मेरी संपूर्ण सेना नष्ट कर दी है। यह निश्चय ही देवगणों के कार्य को सिद्ध करने के लिए एवं दैत्य सेना के विनाश के लिए आई हुई है। यह सनातन मूर्ति परा प्रकृति शिवा है। यह सांसारिक स्त्री कदापि नहीं है। युद्ध रस का आस्वादन करने वाले वीरों ने स्त्री द्वारा हुए वध को निंदित बताया है। फिर भी बिना युद्ध किए दैत्यराज के सामने मुंह किस प्रकार दिखाएंगे। ऐसा विचार कर वह महारथी अपने सारथी से हाके जाते हुए विशाल रथ पर आरूढ़ हो शीघ्रता से उस स्थान पर गया जहाँ देवांगनाओं से प्रार्थित वे यौवन की उद्गम स्वरूपा पार्वती जी विराजमान थी। उसने उनसे कहा, हे महेश्वरी, इस आजीविका के लिए ही युद्ध में प्रवृत्त योद्धाओं को मारने से क्या लाभ। यदि हम दोनों से तुम्हारी युद्ध करने की अभिलाषा हो तो कवच उतार कर हम लोगों का युद्ध हो। तब कौशिकी ने काली से कहा, इन दोनों के इस दुराग्रह को देखो। अच्छे और बुरे मार्ग में प्रेरित करने वाला काल विपत्ति आने पर बुद्धि को विपरीत वृत्ति वाला बना देता है। उसके बाद निशुंभ ने चंडिका एवं कालिका पर हजारों बाणों से प्रहार किया, किंतु शिवा ने अपने बाणों से उस असुर के द्वारा चलाए गए बाणों के हजारों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने ढाल सहित उज्ज्वल खड्ग उठाकर सिंह के सिर पर मारा, किंतु अंबिका ने अपने महाखड्ग से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस प्रकार कुल्हाड़ी बड़े बड़े वृक्षों को टुकड़े टुकड़े कर देती है, उसके खड्ग के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर उसने अंबिका के वक्षस्थल पर बाणों से प्रहार किया। तब देवी ने उसे भी काट दिया। इसके बाद उसने देवी के हृदय पर त्रिशूल फेंका। उन्होंने उसे भी अपने मुष्टि प्रहार से चूर चूर कर दिया। तब मरने के लिए उद्यत हुआ वह महारथी दैत्य गदा लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने उसे भी अपने त्रिशूल की धार से चूर्ण कर दिया। उसने पुनः दूसरी गदा से देवी के त्रिशूल को चूर चूर कर दिया। तदंतर अंबिका ने देव शत्रुओं के रक्त को चूसने योग्य भयंकर सर्प सदृश तथा विषदिग्ध अपने तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ को मारकर भूमि पर गिरा दिया। अमित बल वाले अपने छोटे भाई के मार दिए जाने पर क्रोध में भरा हुआ 8 भुजाओं से युक्त दैत्यराज शुंभ रथ पर सवार होकर वहां पहुंचा जहां भगवती महेश्वरी थी। उसने शत्रुओं को दमित कर देने वाला शंखनाद किया और धनुष के दुस्सह टंकार की ध्वनि की। इधर देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ भयंकर गर्जना करने लगा। इन तीनों नादों से आकाश गूंज उठा। उसके पश्चात अंबिका ने अट्टहास किया। उससे सभी असुर भयभीत हो उठे। जब अंबिका ने उससे कहा कि युद्ध में खड़े रहो, तब देवताओं ने जय जयकार किया। तब उस दैत्यराज ने प्रदीप्त अग्निशिखा के समान अपनी भीषण शक्ति से देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने उसे उल्का के द्वारा काट दिया। फिर शिवा ने
शुंभ के द्वारा चलाए गए बाणों के और उसने भी शिवा के द्वारा छोड़े गए बाणों के हजारों टुकड़े कर दिए। इसके बाद चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर ऐसा प्रहार किया जिससे वह मूर्छित होकर आकाश तथा समुद्र सहित पृथ्वी को कपाता हुआ उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे इंद्र के द्वारा काटे गए पंख वाला पर्वत गिर पड़ता है। इसके बाद वह महाबली दैत्य त्रिशूल की व्यथा को सहकर माया से 10,000 भुजाएं बनाकर देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों से सिंह पर सवार महेश्वरी कालिका पर प्रहार करने लगा। तब उन शिवा ने लीला पूर्वक उसके चक्रों को नष्ट करके अपना त्रिशूल उठाकर उस असुर को मार दिया। इस प्रकार शिवा के जगत पावन कर कमल से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों दैत्य परम पद के भागी हुए। तब उस महाबली तथा प्रचंड पराक्रम वाले निशुंभ एवं शुंभ के मार दिए जाने पर सभी दैत्य पताल में प्रवेश कर गए और कुछ दैत्यों को काली तथा सिंह आदि ने भक्षण कर लिया तथा अन्य दैत्य भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग गए। दैत्यों के मारे जाने पर नदियाँ स्वच्छ जल वाली होकर अपने मार्ग से बहने लगी, सुखदायक पवन बहने लगा, आकाश निर्मल हो गया। देवगणों तथा ब्रह्म ऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिए और इंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। हे प्रभु, जो दैत्यराज के वध से युक्त पार्वती के इस परम पवित्र तथा पुण्यप्रद चरित्र को श्रद्धापूर्वक पढ़ता है वह इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ सभी सुखों को भोग कर महामाया के अनुग्रह से देवी लोक को प्राप्त करता है। ऋषि बोले, हे राजन, शुंभासुर का वध करने वाली देवी इस प्रकार उत्पन्न हुई जो साक्षात पार्वती के अंश से उत्पन्न सरस्वती कही गई है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।